नमस्कार साथियों, जय हिंद। शिक्षण विधियों के अत्यंत महत्वपूर्ण खंड पे मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं और वो चर्चा जो है अभिक्रमित अनुदेशन को लेकर के होगी। अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो जानना ये जरूरी है सबसे पहले कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या है और इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, प्रोग्राम्ड का अर्थ क्या है और इंस्ट्रक्शन का यानी कि अभिक्रमित का अर्थ क्या होता है, अनुदेशन का अर्थ क्या होता है। और जब हम एक एक चीज को समझ लेते हैं, हर बात को, जो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी अवधारणाओं से हम परिचित होते हैं, तो फिर वो टॉपिक हमारे दिमाग को सीधे सीधे टच करता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में सबसे पहले जानिए अभिक्रमित का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम्ड का मतलब। और अभिक्रमित का जो अर्थ होता है, अभिक्रमित का जो अर्थ होता है, अभिक्रमित जिसे हम प्रोग्राम्ड कहते हैं, प्रोग्राम्ड, जिसका मतलब होता है नियोजित या पूर्व निर्धारित। सबसे पहले इसको समझना, अभिक्रमित आने आपने प्रोग्राम किया है, आपने पहले से नियोजन किया है, आपने पहले से उसे निर्धारित किया है कि वो किस स्वरूप में जाएगा। दैट इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, वो एक प्रोग्रामिंग का प्रकार है। तो अभी जब हम आगे जाएंगे इसका अर्थ समझेंगे, इसका महत्व समझेंगे, प्रोग्रामिंग का वहां पे क्या एक अर्थ ले रहा है। और दूसरा शब्द होता है अनुदेशन, अनुदेशन। और अनुदेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन। और अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन आप जानते हो, इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है शिक्षण के अर्थ में लिया जाता है, लेकिन एक अर्थ अर्थ तो शिक्षण के प्रकार में है, लेकिन एक अंतर होता है अनुदेशन में और शिक्षण में। क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया वो होती है जिसमें शिक्षक का विद्यार्थियों के सम्मुख उपस्थित होना अनिवार्य होता है। और अनुदेशन प्रक्रिया भी एक प्रकार का शिक्षण ही है, लेकिन ऐसा शिक्षण है जिसमें शिक्षक का होना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य शर्त के तौर पे नहीं है। अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चा एक नियंत्रित वातावरण में पूर्व निर्धारित, पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार सीखता है, लेकिन उसमें अध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। वो एक एक प्रोसेस के तहत सीखता है, वो एक प्रक्रम में सीखता है। और अनुदेशन और शिक्षण के ये दो अंतर होते हैं, दो तीन अंतर, प्रमुख अंतर होते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण में अध्यापक का होना अनिवार्य होता है, अनुदेशन में होना अनिवार्य नहीं होता। शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक होता है, अनुदेशन केवल औपचारिक होता है। शिक्षण संज्ञानात्मक पक्ष के साथ साथ भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का भी विकास करती है, अनुदेशन केवल संज्ञानात्मक पक्ष का विकास करता है, केवल पढ़ाने का काम करता है। तो अनुदेशन और शिक्षण को आप मोटे तौर पे एक अर्थ में समझे, लेकिन उनका अंतर मैंने आपको बता दिया है कि ये उनका अंतर होता है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का अर्थ होगा कि एक इस प्रकार का शिक्षण जो पहले से नियोजित है, जिसका कार्यक्रम पहले से बनाया जा चुका है, प्रोग्राम पहले से बनाया जा चुका है, जिसका पूरा नियोजन बच्चे के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने से पहले तय है कि किस प्रकार से वो जाएगा। ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है। और इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का जो वैचारिक स्रोत माना जाता है, जहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है, प्रश्नोत्तर विधि जो होती है, प्रश्नोत्तरी विधि का आपको पता है, प्रारंभ जो माना जाता है सुकरात से माना जाता है। और वैचारिक स्रोत अभिक्रमित अनुदेशन का, चूंकि इसमें पदों की बात है, जटिल विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में, टुकड़ों में बांट करके फिर पूछने की बात है, तो वैचारिक स्रोत तो इसका, वैचारिक स्रोत इसका, वैचारिक स्रोत तो इसका सुकरात से मिलता है। लेकिन इस मॉडल पर, मैं इस मॉडल की बात कर रहा हूं, कौन से मॉडल पर, अभिक्रमित अनुदेशन के मॉडल पर, अभिक्रमित अनुदेशन के मॉडल पर।
के मॉडल पर सर्वप्रथम जो कार्य किया, सर्वप्रथम कार्य किया था सिडनी एल प्रेसी। सिडनी एल प्रेसी, इसने सबसे पहला काम किया था अभिक्रमित अनुदेशन में। लेकिन ध्यान रखो, जनक ना तो सुकरात है, जनक ना तो सुकरात है, ना सिडनी एल प्रेसी है। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक जिसे माना जाता है, और सब कड़ियों को जोड़ करके मैं आपको बताऊंगा, अभिक्रमित अनुदेशन का जनक वो माना जाता है B.F. स्किनर को। B.F. स्किनर को। अब ये सारी स्टोरी क्या है, हमने 3 नाम देख लिए, सुकरात को देख लिए, वैचारिक स्रोत वहां से मिला। अभिक्रमित अनुदेशन का जो मॉडल था वो सबसे पहले प्रारंभिक तौर पे प्रस्तुत किया सिडनी एल प्रेसी ने 1920 में, 1920 में अभी हम बात करेंगे। और इसका प्रतिपादन जो किया, प्रतिपादक B.F. स्किनर को माना जाता है। इन्होंने 1954 में, 1954 में ये अवधारणा प्रस्तुत की और इनको जनक माना जाता है। जैसे मैंने कहा जनक, प्रश्न परीक्षा में जब भी आएगा जनक के तौर पर अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है, तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर B.F. स्किनर होगा। इस मॉडल को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया इस विचार, तो सिडनी एल प्रेसी। सुकरात तक प्रश्न जाता भी नहीं है, अभी तक नहीं गया है। तो अब सवाल यह है कि हम इस पूरी एक से एक कड़ी को जोड़ें। 1920 में सिडनी एल प्रेसी ने एक ऐसी शिक्षण प्रणाली का आविष्कार किया, अपने सहयोगी के साथ एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें विद्यार्थियों के सम्मुख एक क्रमबद्ध और तार्किक क्रम में प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता था। और प्रश्नों को प्रस्तुत करने का वो क्रमबद्ध और तार्किक क्रम जो होता था वो इस प्रकार से होता था कि बच्चा सरल प्रश्न का उत्तर देगा, उसके बाद उसके कठिन का, उसके बाद उससे कठिन का। और बच्चा जब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता था उसके तत्काल बाद ही, उससे उत्तर देने के तत्काल बाद ही उसे अवगत इस बात से कराया जाता था कि तुम्हारा उत्तर सही है या गलत है, आपके द्वारा की गई अनुक्रिया सही है या गलत है। ये जो प्रक्रिया थी, ये जो मॉडल था, इस मॉडल में जिसमें आप बच्चे से अनुक्रिया करवा रहे हैं और तत्काल उसे इस बात को बता रहे हैं, अनुक्रिया करने के बाद ध्यान रखो, तो तत्काल आप उसे बता रहे हो कि तेरी अनुक्रिया सही है या गलत है, इसे तत्काल पुनर्बलन कहा गया। और ये जो मॉडल था ये हार्डवेयर उपागम पे आधारित था, हार्डवेयर तकनीक पे आधारित था सिडनी एल प्रेसी का। तो मैं इसको थोड़ा सा मैं एक बार लिखना शुरू करता हूं। 1920 में सिडनी एल प्रेसी ने तथा उसके सहयोगियों ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें बालकों के सम्मुख एक निश्चित क्रम में प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता था तथा उनके और आप चिंता मत करो, मैं आपको ये टॉपिक इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अभिक्रमित अनुदेशन से जुड़ी आपकी जितनी भी अवधारणाएं, जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आपकी सारी की सारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
मैं अच्छे से अच्छे एक ही कॉन्सेप्ट पे जाके आपसे बात करूंगा, और इसलिए इस वीडियो के मैं एक से अधिक टुकड़े बना रहा हूं, जिससे आप सारी बात को विस्तृत तौर पे समझ लें। खाली 1 घंटे में सारी बातों को घालमेल करके परोसना मेरी आदत भी नहीं है, मैं बड़े आराम से आपको पढ़ाता हूं, या आप मेरी आदत को जानते हो। तथा उनके अनुक्रिया कर लेने या अनुक्रिया करने के तुरंत बाद और ध्यान रखो, अनुक्रिया से मतलब है अनुक्रिया, बालकों की अनुक्रिया मतलब बालकों ने जो उत्तर दिया है वो उनका अनुक्रिया, वो उनका रेस्पॉन्ड है। कि तुरंत बाद उन्हें अनुक्रिया के सही या गलत होने की सूचना दी जाती थी। ये जो काम हो रहा है, कि बच्चों के सामने आप प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हो, पद प्रस्तुत कर रहे हो, और बच्चों से आप अनुक्रिया ले रहे हो। वो बच्चा उस समस्या पे, उस प्रश्न पे अपना उत्तर दे रहा है, और उत्तर देने के बाद उसे तुरंत आप ये अवगत कराते हो कि तेरी अनुक्रिया सही है या गलत है। ये तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत कहा गया। तत्काल पुनर्बलन का मतलब बच्चे ने अनुक्रिया की, उसके तुरंत बाद आप बच्चे को उसके सही या गलत होने का पृष्ठ पोषण दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। और इसी एक विचार को लेकर के बीएफ स्किनर ने आगे जब अब इस सिद्धांत को एक औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया, जिस कारण उसे जनक माना जाता है, वहां पर इसी एक थ्योरी को लिया। बीएफ स्किनर का जो सिद्धांत था, अधिगम सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, उसमें यह विचार दिया था। और स्किनर का यह मानना था कि अनुक्रिया करने के बाद तत्काल अगर उससे पृष्ठ पोषण दिया जाए तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन शीघ्र लाया जा सकता है। इसे हम अभी लिखेंगे। तो इसमें एक चीज मेंशन कर दूं, प्रेसी के इस मॉडल को एक नाम दिया गया, और वो था मिश्रित अभिक्रमित अनुदेशन। ये याद रखेंगे, मिश्रित अभिक्रमित अनुदेशन। मिश्रित अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया, तथा यह हार्डवेयर अप्रोच पर आधारित। चलिए, तो ये बात मेरे स्लाइड मैंने आज थोड़ी सी डार्क ली है, इसलिए कि थोड़ा सा आपका टेस्ट चेंज हो, और मैं समझ रहा हूं कि ये इंक जो है वो आपको दिख रही होगी। तो क्या अप्रोच क्या थी? सिडनी एल प्रेसी ने और उसके सहयोगी ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें बच्चों के सम्मुख प्रश्न प्रस्तुत किए जाते थे एक निश्चित क्रम में, और बच्चों के अनुक्रिया करने के तत्काल बाद उन्हें उनके सही या गलत होने की सूचना दी जाती थी। ये जो प्रणाली कही गई, ये मिश्रित अभिक्रम, या ध्यान रखो यहां से प्रश्न बनेगा कि प्रेसी के मॉडल को क्या कहा गया। प्रेसी के मॉडल को मिश्रित अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया, और ये हार्डवेयर अप्रोच पर आधारित था। यानी कि अभी हम आगे जाकर के सॉफ्टवेयर अप्रोच पढ़ेंगे। स्किनर का जो मॉडल था वो सॉफ्टवेयर अप्रोच पे था, और सॉफ्टवेयर अप्रोच में वहां उसने जो आधुनिक मशीनें थी, जिसके बाद उसे शिक्षण मशीन कहा गया, आधुनिक मशीनों पे आधारित उसने काम किया। और ये जो प्रक्रिया थी, ये प्रक्रिया थॉट यही था, जो मेन थॉट था वो थॉट यही था। तो संगठित रूप में प्रस्तुत करना स्किनर को उसका जनक सिद्ध किया, और जनक सिद्ध कर गया। और स्किनर ने जिस एक मॉडल का प्रतिपादन किया उसे हम पहले प्रकार के तौर पर देखेंगे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये जो काम था, इस काम को आप समझ लें। मैं बच्चों को कई बार एग्जांपल देता हूं कि मेरी बेटी एक जैसे मोबाइल पर एक
एप्लीकेशन से या किसी वो जाकर के प्रक्रिया से वो इंग्लिश सीखती है, वो सरल सेंटेंस से प्रारंभ करती है और वहां उसमें सेंटेंस जो आते हैं वो इस क्रम में आते हैं कि सबसे सरल सेंटेंस, फिर और कठिन, फिर और कठिन, और वो अपने सेंटेंस का ट्रांसलेशन करके जैसे उसको क्लिक करती है उसे सही या गलत बता करके कि आपकी अनुक्रिया सही है या गलत है, तुरंत अगला आ जाता है, फिर अगला आ जाता है, फिर अगला आ जाता है। तो इस क्रम में वो सरल से कठिन की ओर सीखती है। ये प्रणाली, ये अभिक्रमण है, ये प्रोग्रामिंग है। कंप्यूटर या स्मार्टफोन या कोई स्मार्ट डिवाइस, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ध्यान रखो, ये प्रश्न परीक्षा में आया जिसपे अभी मैं चर्चा करूंगा। एक प्रश्न आया कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, विकल्प में था कंप्यूटर द्वारा सीखना। ध्यान रखो, कंप्यूटर द्वारा सीखना ये अभिक्रमित नहीं है। कंप्यूटर एक साधन अवश्य है सीखने का, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एक साधन हो सकती है, मीडिया हो सकती है, टूल हो सकता है, लेकिन अभिक्रमण तो हमको विषय वस्तु का करना पड़ेगा और उसमें वो जो 5 सिद्धांत है वो 5 सिद्धांत का पालन जरूरी है। तो उसमें अभी हम बात करेंगे। तो प्रेसी के इस मॉडल को हार्डवेयर उपागम पे आधारित माना गया, मिश्रित अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया। इस विचार को लेकर के इस विचार को लेकर इस विचार को लेकर 1954 में, ध्यान रखो 1954, 1954 में अमेरिका के बीएफ स्किनर, अमेरिका की बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली के पहले प्रकार, ये प्रकार में जब हम देखेंगे वहां पर ये बात जुड़ेगी, लेकिन यहां पर मैं उल्लेख कर रहा हूं पहले प्रकार, और वो पहला प्रकार कौन सा था? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किया, जो सॉफ्टवेयर उपागम पर आधारित था। इसे शिक्षण मशीन भी कहा जाता है। इसे शिक्षण मशीन भी कहा जाता है। तो हार्डवेयर उपागम था प्रेसी का, सॉफ्टवेयर उपागम था बीएफ स्किनर का, और बीएफ स्किनर ने जिस प्रणाली को जन्म दिया वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन थी, जो अभी हम बाद में प्रकार में एक बार पुनः इसका अध्ययन करेंगे थोड़ा सा विस्तृत रूप में। तो बीएफ स्किनर ने 1954 में सिडनी एल प्रेसी को उस विचार को लेकर के ऐसी एक प्रणाली, और अभी हम इसका डिटेल खोल रहे हैं कि इस प्रणाली में वास्तव में क्या था, और ये जो प्रतिपादन हुआ 1954 में संगठित स्वरूप में, इसीलिए बीएफ स्किनर को इसका जनक माना जाता है। और ध्यान रखो, इस सिद्धांत का, अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत है, इंक मुझे लग रहा है कौन सी साफ दिखेगी, अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के क्रिया प्रसूत
अधिगम सिद्धांत। और ये प्रश्न परीक्षा में कई बार जोड़ता है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन के लिए उत्तरदायी है, या अभिक्रमित अनुदेशन का जो सिद्धांत है वो किस अधिगम सिद्धांत से प्रेरित है। वहां पे जब स्किनर का नाम नहीं आता तो फिर आपको स्किनर का सिद्धांत, ये क्रिया प्रसूत याद रखना होता है। और आपको याद है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर का ये मानना था, स्किनर का ये मानना था, मैं एक बार बोल दूं कि स्किनर ने इस बात को कहा कि जो निरंतर पृष्ठ पोषण होता है, निरंतर पृष्ठ पोषण यानी कि निरंतर फीडबैक, वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को सबसे शीघ्र लाता है। तो फिर बालक या जो भी प्राणी है वो जो अनुक्रिया कर रहा है उसके बाद उसे तुरंत पृष्ठ पोषण दिया जाए, उसकी अनुक्रिया की शक्ति बढ़ती है और उसके व्यवहार में जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना है वो शीघ्रता से लाया जा सकता है। और ये उसके क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का भी मूल तत्व था। तो मैं इसको लिख रहा हूं, स्किनर का मानना था, स्किनर का मानना था कि क्या मानना था? स्किनर का मानना था कि निरंतर पृष्ठ पोषण से, निरंतर पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण आप जानते हो किसे बोलते हैं? फीडबैक, फीडबैक, निरंतर पृष्ठ पोषण से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन करना अधिक सुगम होता है। और एक बात आपको यहां मैं कनेक्ट किए देता हूं, आप समझ ले कि एक प्रश्न साइकोलॉजी में बनता है, अधिगम सिद्धांतों में बनता है कि व्यवहार परिमार्जन के लिए, व्यवहार परिमार्जन के लिए सर्वश्रेष्ठ अधिगम सिद्धांत कौन सा माना जाता है? और इस प्रश्न का उत्तर क्रिया प्रसूति ही है। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है उसे व्यवहार परिमार्जन का श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। तो ये जो विचार था अभिक्रमित अनुदेशन का, उसके पीछे धारणा स्किनर की ये थी कि जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है निरंतर पृष्ठ पोषण से जल्दी लाया जा सकता है। और इसीलिए स्किनर ने इस बात को कहा। और मैं देखो क्रिया प्रसूत का आपको याद होगा, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत में चूहे के साथ जो प्रयोग किया, उसमें चूहे को एक पिंजरे में बंद करके उससे अनुक्रिया कराई जाती है और वो लीवर जो दबता है, उस लीवर के दबने पर, सही लीवर के दबने पर भोजन नली में दाने आ जाते हैं अनुक्रिया करने के बाद। और आपको ये भी याद है वहां पर कि अधिगम सिद्धांत जब आपने पढ़े हैं साइकोलॉजी में, वहां आपने इस बात को देखा है कि स्किनर जो था, स्किनर ने अधिगम सिद्धांत को एस आर सिद्धांत को आर एस में परिवर्तित किया, आर एस में। बाकी सिद्धांत जो थे वो एस आर थे, स्टिमुलस रेस्पोंड, स्टिमुलस पहले था, रेस्पोंड बाद में था, लेकिन इसने आर को पहले लिया, एस को बाद में लिया, और यानी कि अनुक्रिया पहले होगी, उसके बाद ये होगा पुनर्वलन जो होगा, स्टिमुलस जो होगा यानी कि पुनर्वलन जो होगा वो उसके बाद होगा, अनुक्रिया पहले होगी। तो ये स्किनर का मानना था कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन निरंतर पृष्ठ पोषण अगर दिया जाए, अनुक्रिया करने के बाद उसे पृष्ठ पोषण तुरंत दे दिया जाए, उसके व्यवहार में परिवर्तन सुगम होगा, जल्दी लाया जा सकता है। और इसीलिए एक परिभाषा स्किनर ने दी, और स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन की एक परिभाषा दी। ये परिभाषा परीक्षा में कई बार आती है। और परीक्षा में क्या परिभाषा आती है? अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला है, शिक्षण की कला है तथा सीखने का विज्ञान है।
और ये परिभाषा को मैं इंपोर्टेंट कर देता हूं, ध्यान रखो, ये बड़ी इंपोर्टेंट परिभाषा है, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है। अभिक्रमित अनुदेशन से जुड़ी कई बार ये परिभाषा आई है कि अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला है और सीखने का विज्ञान है। यानी कि शिक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अभिक्रमित अनुदेशन एक कला है और सीखने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सीखने का विज्ञान है। और ये परिभाषा स्किनर ने दी और ये परिभाषा परीक्षा में कई बार पूछी गई है। तो अब हम जानेंगे, ये तो हमने अभिक्रमित अनुदेशन की भूमिका बनाई, विचार का स्रोत जो था वो सुकरात था। सबसे पहले इस प्रणाली पे काम जो किया वो सिडनी एल प्रेसी ने 1920 में किया और अपने सहयोगियों के साथ एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें बच्चों के सामने एक क्रमबद्ध प्रक्रिया में प्रश्न दिए जाते थे, उनकी अनुक्रिया करने के बाद उनको बताया जाता था कि उनकी अनुक्रिया सही है कि गलत है। इसी विचार को लेकर के 1954 में स्किनर ने एक औपचारिक तौर पर एक विधि का गठन किया, एक विधि प्रतिपादित की जिसे अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया, शिक्षण मशीन जिसे कहा गया 1954 में। और पहला प्रकार उसने प्रतिपादित किया, क्योंकि बाद में जो प्रकार आए उसके आधार पर स्किनर का प्रकार पहला माना गया, ये जनक भी थे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और वहां पे थ्योरी जो काम कर रही थी, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत वाली थ्योरी, और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की थ्योरी ये थी कि निरंतर पृष्ठ पोषण अगर दिया जाए, फीडबैक लगातार दिया जाए तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कराना सुगम होता है। तो उसके बाद हम इस परिभाषा को याद रखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला है और सीखने का विज्ञान है। अब हम देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन है क्या, अब इस पे हम लोग बात करेंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या है इसको देखो। अभिक्रमित अनुदेशन विधि में, अभिक्रमित अनुदेशन विधि में सीखने योग्य, ये मेरे ख्याल से दिख रहा है, ठीक है, सीखने योग्य जटिल विषय वस्तु को, सीखने योग्य जटिल विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में, छोटे छोटे पदों में और इन छोटे पदों को कहते हैं, मैं इसमें लिख देता हूं, जिन्हें फ्रेम कहते हैं, फ्रेम, जिन्हें फ्रेम कहते हैं। छोटे छोटे पदों में जिन्हें फ्रेम कहते हैं विभक्त कर लिया जाता है, विभक्त कर लिया जाता है। ये मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया जानिए कि अभिक्रमित अनुदेशन में जो जटिल विषय वस्तु है, कठिन विषय वस्तु है, उसे छोटे छोटे लघु पदों में, जिसे हम आगे लघु पदों का सिद्धांत भी बोलेंगे, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत बोलेंगे, तो लघु पदों में विभाजित करके उन्हें एक तार्किक क्रम में, यानी कि सरल से कठिन के क्रम में उनको जमाया जाता है। तो विभक्त कर लिया जाता है तथा एक तार्किक क्रम, तथा एक तार्किक क्रम, और वो तार्किक क्रम क्या होता है, वो तार्किक क्रम होता है सरल से कठिन, सरल से कठिन, ये जिसे हम और थोड़ा सा ज्ञात से अज्ञात, यानी कि ऐसे तथ्यों से प्रारंभ करते हैं जो बच्चों के लिए ज्ञात हैं, जो बच्चों के लिए सरल हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं और कठिन पदों की ओर जाते हैं। या अगर दूसरी भाषा में बोले, जो पद बच्चे को ज्ञात है वहां से प्रारंभ करते हैं और अज्ञात अधिगम की ओर उसको लेकर के जाते हैं। तो एक तार्किक क्रम, इसको तार्किक क्रम को अंडरलाइन करना है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करके विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। कोई जटिल विषय वस्तु है, गणित की है, विज्ञान की है, किसी भी विषय की है,
आप उससे जटिल विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटेंगे, लघु पदों में बांटेंगे, और लघु पदों में बांटने के साथ साथ उनका एक तार्किक क्रम भी सेट करेंगे। वो तार्किक क्रम होगा सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, और बच्चों के सम्मुख वो पद उस निश्चित क्रम में, तार्किक क्रम में बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा उन पदों के प्रति अनुक्रिया करेगा। आगे, बालक के उन पदों के प्रति अनुक्रिया, उन पदों के प्रति अनुक्रिया कर लेने की तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है, यानी कि फीडबैक, पृष्ठपोषण भी जिसे बोलते हैं, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक दिया जाता है। और फीडबैक कैसे दिया जाता है, फीडबैक देने का अर्थ क्या है, अर्थात अनुक्रिया के सही या गलत की सूचना दी जाती है। और ये जो सही गलत की जो सूचना दी जाती है, अनुक्रिया करने के तुरंत बाद, बच्चे द्वारा प्रश्न का उत्तर देने के तुरंत बाद बच्चे को यह बताना कि तू सही है कि गलत है, तेरी अनुक्रिया सही है कि गलत है, ये तुरंत बाद ये पृष्ठ पोषण देना, यही कहलाता है तत्काल पुनर्बलन। और ये एक सिद्धांत होता है अभिक्रमित अनुदेशन का, जिससे जिसे क्या कहते हैं, जिसे तत्काल पुनर्बलन कहा जाता है। तत्काल पुनर्बलन कहा जाता है। और इस प्रणाली में विद्यार्थी स्वगति से क्रियाशील रहकर बाह्य अनुक्रिया करता है तथा उसे स्वमूल्यांकन का अवसर मिलता है। क्योंकि बच्चा जो उत्तर दे रहा है प्रश्न के पदों के, जो स्वमूल्य, तथा उसे स्वमूल्यांकन का अवसर मिलता है। तो स्वमूल्यांकन का अवसर बच्चे को कैसे मिल रहा है, बच्चा जो प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, पदों के जो उत्तर दे रहा है, उसके उत्तर देने के तुरंत बाद उसे बताया जा रहा है कि तू सही है कि गलत है। तो बच्चा स्वमूल्यांकन कर पाता है, अपनी गति से काम करेगा, अपने आप का मूल्यांकन करेगा। तो स्वगति का सिद्धांत इसमें निहित होता है, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत इसमें निहित होता है, जिसे मैं अब लिख रहा हूं कि अभिक्रमित अनुदेशन के जो सिद्धांत होते हैं वो ये होते हैं। ध्यान रखेंगे, परीक्षा में ये प्रश्न कई बार आता है। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत, क्या सिद्धांत होते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के? कौन से सिद्धांत? सबसे पहला होता है लघु पदों का सिद्धांत। लघु पदों का सिद्धांत यानी कि छोटे छोटे पदों का सिद्धांत।
तो सबसे पहला सिद्धांत होता है लघु पदों का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या होता है? नंबर 2, बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत। बाह्य अनुक्रिया या क्रियाशीलता का भी जिसे बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये दूसरा सिद्धांत होता है अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर निहित। तीसरा सिद्धांत क्या होता है? तीसरा सिद्धांत होता है तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत। तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत होता है स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत। और पांचवा सिद्धांत होता है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। और आप देखेंगे कई सारी परीक्षाओं में कई बार आप चाहे रीट की बात करो, सेकंड ग्रेड की बात करो, सीटेट की बात करो, एमपी टेट की बात करो, अन्य स्टेटों की टेट की बात करो, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में इस रूप में आया है कि अभिक्रमित अनुदेशन का एक सिद्धांत नहीं है। वहां पर ये पांचों सिद्धांत जब हमारे दिमाग में होते हैं कि एक तो लघु पदों का सिद्धांत होता है, तार्किक क्रम में भी उसको लिखते हैं। लघु पदों का सिद्धांत के साथ साथ तार्किक क्रम का सिद्धांत जुड़ा है। तार्किक क्रम होगा सरल से कठिन की ओर। तो अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली में जो जटिल विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित जो किया है वो पहला सिद्धांत होता है। तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना इसके साथ जुड़ा है। दूसरा सिद्धांत होता है बाह्य अनुक्रिया या क्रियाशीलता का सिद्धांत। बाह्य अनुक्रिया क्रियाशीलता से अभिप्राय क्या है? बच्चा उन पदों के प्रति बाहर से अनुक्रिया कर। बाहर से अनुक्रिया का मतलब उसने वो बनाया नहीं है, उसने स्वयं ने वो समस्याओं को क्रिएट नहीं किया है, वो समस्या उसके सामने प्रस्तुत की गई है, वो बाहर से अनुक्रिया कर रहा है, क्रियाशील रह करके, सक्रिय रह करके। इसीलिए इसको बाह्य अनुक्रिया या क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं। ये दूसरा सिद्धांत होता है। तीसरा होता है उसके अनुक्रिया कर लेने के तुरंत बाद उसे बताया जाता है कि तत्काल पुनर्बलन दिया जाता है, उसकी प्रतिपुष्टि की जाती है कि तुम्हारी अनुक्रिया सही है कि गलत है, जिसे तत्काल पुनर्बलन का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत अपनी गति से ये काम करता है। स्वमूल्यांकन का, उससे अपने आप को मूल्यांकन का अवसर पूरा प्राप्त होता है। ये पांच सिद्धांत जो होते हैं ये अभिक्रमित अनुदेशन के अंदर निहित होते हैं। तो मैं जैसे मैंने कहा कि परीक्षा में जब ये पूछा जाता है कि कौन सा एक अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार है, कौन सा एक अभिक्रमित अनुदेशन का प्रकार नहीं है, तो वहां पे आपको ये बात अपने दिमाग में, मस्तिष्क में अच्छे से आपको रखनी होती है। तो अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? एक, अब मैं उस बात को लिखूं जिस बात को मैं भी बोल रहा था कि अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली में जो कंप्यूटर होता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होती है वो एक साधन के तौर पे होती है, वो अभिक्रमण नहीं है। अभिक्रमण में अभिक्रमण तब तक नहीं माना जाएगा कोई प्रणाली पढ़ने की। उदाहरण के लिए मैं कंप्यूटर खोल करके मैं मान लीजिए 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन एक टॉपिक में पढ़ना चाहता हूं, या गणित में मान लीजिए मुझे ये जानना है कि विभाजकता के नियम क्या होते हैं, तो वो पूरे नियम मेरे सामने खुल करके आ गए। मैं विज्ञान में जानना चाहता हूं कि आर्किमिडीज का उत्प्लावकता का सिद्धांत क्या है, वो सिद्धांत मेरे सामने खुल करके आ गए। मैं केवल पढ़ रहा हूं, ना तो मैं अनुक्रिया कर रहा हूं, ना मुझे कोई पुनर्बलन मिल रहा है। तो ध्यान रखिए ये कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण तो है लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। मैं कंप्यूटर के सामने बैठ करके कंप्यूटर से कुछ पढ़ रहा हूं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरे पास है उससे कुछ पढ़ रहा हूं, तो ये कंप्यूटर के द्वारा शिक्षण तो है लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि जटिल विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभक्त किया गया हो, तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, सरल से कठिन के में बच्चों के सामने सरल से कठिन के रूप में प्रस्तुत करवा करके अनुक्रिया करवाई गई हो, तत्काल पुनर्बलन दिया गया हो, स्वगति का सिद्धांत हो, स्वमूल्यांकन का सिद्धांत हो। जब तक ये नहीं है तब तक कंप्यूटर द्वारा शिक्षण जो है वो अभिक्रमित नहीं है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो इसको मैं लिख देता हूं, कंप्यूटर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या उपकरण
इस प्रणाली को प्रस्तुत करने का साधन मात्र है, ध्यान, साधन मात्र है, अर्थात अभिक्रमित अनुदेशन केवल कंप्यूटर द्वारा शिक्षण नहीं है, केवल कंप्यूटर द्वारा शिक्षण नहीं है, जब तक कि यह अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों का पालन नहीं कर लेता, इसे अभिक्रमित नहीं माना जा सकता। अभिक्रमित मैंने शुरू में बता दिया था, प्रोग्राम्ड, आपने पूर्व नियोजित किया है। आपने पूर्व नियोजित किया है, पूर्व निर्धारित किया है कि किस क्रम, कौन सी कंटेंट किस प्रकार की सामग्री के रूप में बच्चों तक जाएगी, किस क्रम में जाएगी, और बच्चों से अनुक्रिया करने के बाद उसका उत्तर तत्काल प्रतिपुष्टि देनी है। जब तक उस प्रणाली का पालन नहीं कर लेता तो कंप्यूटर के द्वारा सामान्य तौर पर कुछ आप पढ़ रहे हो वो कंप्यूटर द्वारा शिक्षण है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन नहीं है। तो सरल भाषा में मैं अगर बोलूं इस पूरी बात को कि अभिक्रमित अनुदेशन को कंप्यूटर द्वारा शिक्षण कहना यह अनुचित है, क्योंकि कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो उसे केवल प्रस्तुत करने की एक तकनीक है, प्रस्तुत करने की एक विधि है। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत थे, 5 सिद्धांत। जब तक इन 5 सिद्धांतों का पालन नहीं होगा तब तक हम इसे अभिक्रमित अनुदेशन को, कंप्यूटर द्वारा शिक्षण को अभिक्रमित अनुदेशन तब तक नहीं मान सकते। तो बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित ये आधुनिक प्रणाली है। और अब हम देखेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार कितने होते हैं, और हम प्रमुख, ध्यान रखो, हम प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे। वही प्रमुख प्रकार परीक्षा में ज्यादातर जुड़ते हैं, और जो सहायक प्रकार है, छोटे प्रकार है, जिनसे ज्यादा बड़े, उनके प्रतिपादकों को हम जान लेंगे, जिससे कि हमारी पढ़ाई या हमारा कोई प्रश्न अगर बनता है, बाई चांस आ जाता है, तो हमारे बाधित ना हो। लेकिन मुख्य तौर पर हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। अभिक्रमित अभिक्रमित अनुदेशन के मुख्य प्रकार, और जो मुख्य प्रकार है वो 3 माने जाते हैं। और सबसे पहला है रेखीय या बाह्य या श्रृंखला। ध्यान रखिए, तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन, श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा है शाखीय या आंतरिक, शाखीय या आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन।
और तीसरा है अवरोही या मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। ध्यान रखो, तीन मुख्य प्रकारों की बात मैं कर रहा हूं। तीन मुख्य प्रकारों में पहला प्रकार है रेखीय, इसको बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन, इसे श्रृंखला अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। ये इसके तीनों नामों को इसको याद रखना है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन या श्रृंखला। क्योंकि परीक्षा में जब नाम आ जाता है, एक प्रश्न मैंने देखा था, मैंने सॉल्व भी कराया है शायद मॉडल पेपर्स में, एक प्रश्न मैंने देखा था कि स्किनर के अभिक्रमित अनुदेशन को किस एक नाम से नहीं जाना जाता। एक और नाम मुझे याद आ गया, इसको मैं अभी इसको रेखीय श्रृंखला, और मैं पहले इनके प्रतिपादक एक बार लिख देता हूं। इसके प्रतिपादक जो हैं रेखी के, वो प्रतिपादक है बी एफ स्किनर और जेम्स सी हॉलैंड। जेम्स सी हॉलैंड, जेम्स सी हॉलैंड, और ये 1954 में 1954 में प्रतिपादित हुआ। इसके जो प्रतिपादक हैं नॉर्मन क्राउडर, और ये 1960 में ये प्रतिपादित हुआ। और इसके प्रतिपादक हैं थॉमस गिलबर्ट, और ये 1962 में प्रतिपादित हुआ। और ध्यान रखो, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में सुधार करके, उसमें संशोधन करके नॉर्मन क्राउडर ने बनाया, और उनके 2 साल बाद एक नया अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल थॉमस गिलबर्ट ने इन दोनों से हट करके बनाया। तो ये जो क्रम है 1954 में, 1960 में, 1962 में, और मूल जो था, जो प्रारंभिक जो था, वो जनक यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन के जो जनक है स्किनर का, वो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। और ध्यान रखो, इसको इसके एक और नाम, जैसे मैं अभी बोल रहा था मुझे याद आ गया, इसको स्किनेरियन भी कहते हैं। स्किनेरियन भी इसको बोलते हैं। इस वाले को क्राउडेरियन बोलते हैं, क्राउडेरियन। और ये अपना अवरोही यानी कि मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन है ही। तो 3 मुख्य प्रकार हैं रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया और जेम्स सी हॉलैंड ने मिलकर के किया 1954 में, 1954 में। दूसरा शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे क्राउडेरियन भी कहा जाता है, ये 1960 में नॉर्मन क्राउडर ने किया। और तीसरा था अवरोही या मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे 1962 में थॉमस एफ गिलबर्ट ने जिसको किया। ये 3 जो प्रकार है मुख्य। ये तो मेरी जो आज की चर्चा है, एक बार वापस मैं एक बार स्लाइड में बता देता हूं, एक बार थोड़ी सी देर में सारा कुछ आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन जो है, अभिक्रमित अनुदेशन में अभिक्रमित और अनुदेशन को जानना जरूरी है। अभिक्रमित का मतलब प्रोग्राम्ड है, पहले से नियोजन है, पहले से निर्धारण है, प्रक्रिया का निर्धारण है। जब तक वो नहीं है पूर्व नियोजन, पूर्व निर्धारण, तब तक उसे अभिक्रमित नहीं कहेंगे। तो अभिक्रमित का मतलब होता है आपने पहले से योजना बना करके कुछ प्रस्तुत किया, दैट इज प्रोग्रामिंग। तो ये अभिक्रमण होता है। और अनुदेशन, मैंने कहा अनुदेशन एक तरीके से पढ़ाना है, शिक्षण है, एक प्रकार का शिक्षण है, लेकिन जो मूल शिक्षण जो होता है उससे अनुदेशन भिन्न होता है। मैंने आपको बता दिया शुरू में कि शिक्षण प्रक्रिया और अनुदेशन प्रक्रिया दोनों में ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन दोनों का अंतर होता है। अब अनुदेशन प्रक्रिया, जैसे अब आप बच्चे कहेंगे कि मैं अब आपके सामने ये जो मेरा वीडियो जाएगा, आप जिस समय अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे होगे, ध्यान रखो ये अनुदेशन चल रहा है, वो शिक्षण नहीं चल रहा है। अगर मैं आपके बीच में मौजूद हूं, आपकी समस्याओं का औपचारिक अनौपचारिक तौर से मैं समाधान कर रहा हूं, तो शिक्षण है, ये अनुदेशन चल रहा है। तो अनुदेशन जो होता है वो औपचारिक होता है। अनुदेशन जो होता है वो कक्ष के अंदर चलता है, जब तक डिवाइस आपके सामने वो हटी तो आप अनुदेशन आपका समाप्त हो जाता है। अनुदेशन केवल संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है, अनुदेशन औपचारिक होता है। जबकि शिक्षण जो होता है वो शिक्षण औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक भी होता है। कक्षा के बाहर, कक्षा कक्ष के साथ साथ कक्षा कक्ष के बाहर भी चल सकता है, और
शिक्षण जो होता है वो संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास करता है। तो हमको अभिक्रमित अनुदेशन के दोनों शब्दों का अर्थ होना जरूरी है। तो एक ऐसा, तो अब अभिक्रमित अनुदेशन का जोड़ करके अर्थ क्या हुआ, एक ऐसा शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन का सरल भाषा में एक ऐसा शिक्षण जिसकी योजना, जिसका प्रारूप आपने पहले से सब कुछ बना लिया है, उसे प्रस्तुत करने की प्रणाली आपने विकसित कर ली है और उसमें अध्यापक का होना जरूरी नहीं है। ऐसा अनुदेशन जिसमें बच्चे सीखेंगे लेकिन अध्यापक की सहायता की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, अपने प्रयासों से सीखेंगे, वो अभिक्रमित अनुदेशन है। इसका वैचारिक स्रोत जो है वो सुकरात से माना जाता है, लेकिन इस मॉडल पे सबसे पहला जो काम किया वो सिडनी एल प्रेसे ने किया, लेकिन इसका जनक जो है वो अमेरिका के B.F. स्किनर को माना जाता है। और इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सिडनी एल प्रेसे ने और उसके सहयोगी ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें बच्चों के सम्मुख प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती थी निश्चित क्रम में। बच्चे अनुक्रिया करते थे, बच्चों को तुरंत अनुक्रिया के बाद बताया जाता था कि उनका उत्तर सही है कि गलत है। ये विचार, ये प्रणाली लेकर के आए सिडनी एल प्रेसे और उसके सहयोगी। इसे मिश्रित अभिक्रमित अनुदेशन कहा गया और ये हार्डवेयर टेक्निक पर, हार्डवेयर अप्रोच पर ये बेस्ड था। इस विचार को लेकर के, इस थॉट को लेकर के 1954 में B.F. स्किनर ने अपना एक अभिक्रमित अनुदेशन का मॉडल दिया और वो अभिक्रमित अनुदेशन का मॉडल सशक्त था, संगठित था और इसे शिक्षण मशीन कहा गया। और इस आधार पर अभिक्रमित अनुदेशन का जो जनक माना गया वो B.F. स्किनर को माना गया। B.F. स्किनर का ये मॉडल जो था, अभिक्रमित अनुदेशन मॉडल, ये मूल रूप से उनके अधिगम सिद्धांत जो था क्रिया प्रसूत, उसकी देन था, जिसमें इस बात को कहा अभिक्रमित B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत में कि अनुक्रिया के पश्चात पृष्ठ पोषण दिया जाए तो अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है, अगली अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। तो फिर निरंतर पृष्ठ पोषण दिया जाए तो अनुक्रियाओं की शक्ति बढ़ेगी, तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन शीघ्र होगा, ये इसको कहा गया। और क्रिया प्रसूत, और इसको परिभाषित भी किया। स्किनर का ये मानना था कि निरंतर पृष्ठ पोषण से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन शीघ्र लाया जा सकता है, सुगम होता है। एक परिभाषा हमने देखी, इंपोर्टेंट परिभाषा थी स्किनर की, अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण की कला है और सीखने का विज्ञान है, ये अभिक्रमित अनुदेशन। अब अभिक्रमित अनुदेशन का डिटेल मैंने आपको बताया था कि जो सीखने योग्य जटिल विषय वस्तु होती है उसे छोटे छोटे पदों में विभक्त करके बच्चों के सामने एक तार्किक क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। और वो तार्किक क्रम होता है सरल से कठिन के रूप में होता है, ज्ञात से अज्ञात के रूप में होता है, बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इन पदों के प्रति, जो फ्रेम जिसको हमने कहा, ये छोटे छोटे पद, इनके प्रति अनुक्रिया कर लेते हैं और अनुक्रिया करने के तुरंत बाद उन्हें ये बताया जाता है कि आपका उत्तर जो है, आपकी अनुक्रिया सही है कि गलत है। इस बात को तत्काल पुनर्वलन कहते हैं, जो तुरंत बताना है। और इस प्रणाली में बच्चा अपनी स्वगति से सीखता है और उससे स्वयं के मूल्यांकन का अवसर उसको मिलता है। और उसके बाद हमने अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत देखे, 5 सिद्धांत इसके हैं। लघु पदों का सिद्धांत, बाह्य अनुक्रिया यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, तत्काल पुनर्वलन का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत और स्वमूल्यांकन का सिद्धांत। और इसके बाद हमने इस बात को कहा कि कंप्यूटर द्वारा जो शिक्षण है वो अभिक्रमित अनुदेशन कंप्यूटर द्वारा शिक्षण नहीं है मात्र, अभिक्रमित अनुदेशन में इस प्रणाली का होना जरूरी है, लघु पदों का होना जरूरी है, तत्काल पुनर्वलन का होना जरूरी है, बच्चे का बाह्य अनुक्रिया का होना जरूरी है, स्वगति स्वमूल्यांकन का सिद्धांत होना जरूरी है। तब वो अभिक्रमित कहलाएगा, तब वो प्रोग्राम्ड कहलाएगा, तब वो पूर्व नियोजित कहलाएगा। केवल आप कंप्यूटर से साधारण तौर पे आप कुछ पढ़ रहे हो, वो दैट इज टीचिंग बाई कंप्यूटर तो है, कंप्यूटर द्वारा शिक्षण तो है, लेकिन अभिक्रमित नहीं है। उसके लिए उन सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा, छोटे छोटे पदों का। और ये हमने देखा 3 मुख्य प्रकार। पहला रेखीय या श्रृंखला या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन 1954 में स्किनर और जेम्स सी हॉलैंड के द्वारा, दूसरा शाखीय नॉर्मन क्राउडर के द्वारा 1960 में, और तीसरा अवरोही मैथमेटिक्स यानी कि थॉमस एफ गिलबर्ट के द्वारा 1962 में। ये चर्चा हमारी। अब इन तीनों के अंदर क्या है, इन तीनों के अंदर जो है उसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिससे आपके 2 वीडियो में ये सारी जानकारी बड़े अच्छे तरीके से आप तक पहुंचे। तो विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से मैं आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं। चाहता तो 1 घंटे में इसको मैं निपटा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी चर्चा करके, विस्तार दे करके टॉपिक आपका बढ़े। तो फिर जब आप परीक्षा देने के लिए जब आप खड़े होगे तो आपके दिमाग में हर बात स्पष्ट होगी, वो समझ आपकी स्पष्ट होगी, तब मजा आएगा।
तो शिक्षण विधियों की ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, मैं इसे बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो बच्चों से पहले बोल देता हूं बहुत ध्यान से, एक एक बात को, एक एक बिंदु को, जहां से प्रश्न बन सकता है तत्काल आपको अंडरलाइन करना है, तत्काल आप उसे नोट करना है, तत्काल उसको दिमाग के अंदर फीड करना है। तो चलिए विद्यार्थियों, इन तीनों प्रकारों पे हम लोग चर्चा करेंगे जल्दी, और मैं आपके साथ इन तीनों प्रकारों पे थोड़ी विस्तार से चर्चा लेकर के एक और वीडियो में आपके सामने बनाता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।